हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रही थी अभी तक, बिल्कुल लेटेस्ट है, इसी साल के है, जुलाई 2021 के जस्ट लेटेस्ट पेपर है। और इससे पहले मैंने आपको दो सब्जेक्ट के पेपर्स अपलोड कर दिए थे, एक तो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का और एक जेंडर एंड सोसाइटी का। अब ये हमारा ऑन दैट बिहाफ, जैसे हम कह सकते हैं कोड, वो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है। और ये पेपर है हमारा नॉलेज, लैंग्वेज एंड कैरिकुलम का। ये बेसिकली पेपर तो सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, बट कोर कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। ई 303 कोड का आपका ये पेपर है। ऑफ कोर्स न्यू पेपर है, तो न्यू पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डिजाइन है। देख लेते हैं, प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है, जितना आप करते जाओ, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, देन इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है, और लाइक हर ही चीज का सेक्शन जो होता है, टाइम ऑफ कोर्स हमारा 1.5 आवर्स है। ये हमारे पेंडेमिक की वजह से हुआ था ये टाइम। वैसे आप नेक्स्ट ईयर अगर दो तो ऑफ कोर्स लेट्स डू द फिंगर क्रॉस की पेंडेमिक नहीं होगा, तो आपका ये पेपर 3 आवर्स का ही होगा। बट इस साल वाले बैच के लिए ये 1.5 आवर्स का रिड्यूस कर दिया गया था। कितने मार्क्स का है? ऑफ कोर्स 40 मार्क्स का। मार्क्स सेम रहते हैं, चाहे पेंडेमिक की वजह से चाहे ना हो, मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं आता। पहले भी 40 का ही आता था, अब भी 40 का ही है। देन सेक्शन ए है हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव मीन्स द आंसर क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर इन लॉन्ग। दे आर योर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब क्या करना है इन लॉन्ग क्वेश्चंस में, आई विल टेल यू। देखो, हिंदी में भी इसको देख लो, इसको कहते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस है, और 3 क्वेश्चंस में सब में इंटरनल चॉइस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल चॉइस? इंटरनल चॉइस मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर कह लो हमारा 1 है, तो 1 का ए पार्ट और 1 का बी पार्ट। यू हैव टू डू एनी वन क्वेश्चन, लाइक या तो ए कर लो 1 का, या 1 का बी कर लो, वट एवर यू फील गुड, जो आपको अच्छे से आता है, जो आपका अच्छे से प्रिपेयर है, आप वो कर लेना। देन आपके 3 क्वेश्चंस है, एंड उन 3 क्वेश्चंस में से यू हैव टू डू एनी 2। कोई भी 3 में से 2 करने हैं, तो ये हो जाएगा 12 2 24। ये सिर्फ पैंडेमिक की वजह का ही पैटर्न है। पैंडेमिक से पहले आपको 3 क्वेश्चंस करने होते थे, और 3 होता था 8 इंटू 3 24 मार्क्स के। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि 24 के ही पहले थे, 24 के ही अब है। इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं, बट एलोकेशन ऑफ मार्क्स चेंज हो गया। पहले 8 मार्क्स के 3 होते थे, अब 12 मार्क्स के 2 हैं। इससे मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन हो। तो कहने का मतलब ये है, अभी के अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो आउट ऑफ 6 3 + 3 हो जाता है ना, आउट ऑफ 6 यू हैव टू डू एनी 2 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज? नॉलेज क्या है? डिस्कस नेचर एंड क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज। नेचर बताओ नॉलेज का, नॉलेज का क्राइटेरिया बताओ। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका। हिंदी में अगर आपको पेपर देना तो वो भी देख लो। ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ज्ञान की प्रकृति एवं कसौटियों की विवेचना कीजिए। ये फर्स्ट का ये पार्ट है, या तो ये कर लो, ठीक है, वरना इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसका बी पार्ट कर लो। बी पार्ट क्या है इसका? स्टेट्स द फैक्टर्स ऑन विच सोशल स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड। आप उन फैक्टर्स को बताओ जिससे जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा पहचाना जा सकता है, और एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस देयर नॉलेज पैटर्न। सोशल स्ट्रक्चर नॉलेज पैटर्न को किस तरीके से असर करते, प्रभाव डालते, ये करो। लॉन्ग क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का। और रही बात इनके एक्सप्लेनेशन की, इनके एक्सप्लेनेशन में जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अब बस मेरी बीएड की सीरीज चल रही है, इनको एक्सप्लेन मैं सबको करूँगी। अब यहाँ पेपर देख लीजिए, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में उन कारकों के नाम बताओ जिनके आधार पर सामाजिक संरचना को जाना जा सकता है। उस प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें ये कारक समाज के ज्ञान के रूप को प्रभावित करते हैं। आपको हिंदी में पेपर देना है तो हिंदी में क्वेश्चन देख लो, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख लो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट थे, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। वॉट एवर यू फील गुड, जस्ट डू दैट। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है हमारा, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग के मीनिंग और डेफिनेशन, तो जब आपसे मीनिंग और डेफिनेशन पूछा जाए तो बच्चे इसे एक ही मान लेते हैं। मीनिंग अलग होता है, डेफिनेशन अलग होता है। मीनिंग मतलब होता है उस चीज का मतलब, और डेफिनेशन होते हैं एग्जैक्टली वर्ड्स जो किसी पर्सन ने कहे हो, किसी फिलोसफर ने, किसी पर्सन ने कहे हो, उन्हें हम डेफिनेशन में कहते हैं। तो आप ये दोनों कर लेना। देन डिस्कस द नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नेचर पे प्रभाव डालो। हिंदी में देख लेते हैं, शिक्षण का अर्थ व परिभाषा दीजिए, शिक्षण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। या तो ये ए पार्ट कर लो, ठीक है, या ये नहीं करना तो इसका ये बी पार्ट है। What do you mean by salient reading? Salient reading क्या होती है? Discuss the need and importance. इसकी need और importance पे गौर करो। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? इनकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सेकंड का ए था, ये सेकंड का बी था। अब सेकंड का सॉरी, अब थर्ड का देख लेते हैं। देन थर्ड का हमारा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरिकुलम? कैरिकुलम क्या होता है? एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस टू डेवलप द कैरिकुलम? कैरिकुलम को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को बताओ। ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, और भी कई ऐसे सब्जेक्ट है बीएड के जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे कर लेना। ठीक है, तो ये तो इसका ए पार्ट था। हिंदी देख लेते हैं। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम का विकास को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देन इसका इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस इन डिटेल द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ कैरिकुलम। फिलोसफिकल आ जाए तो फिलोसफी हमारी कहे तो लास्ट ईयर भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 4 फिलोसफी होते हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म और नेचुरलिज्म। तो इनकी जो फिलोसफर थे, आइडियलिज्म के अलग फिलोसफर, प्रेगमेटिज्म के अलग फिलोसफर, नेचुरलिज्म के अलग और रियलिज्म के अलग। इन फिलोसफर्स ने क्या कहा था, इनका क्या वर्किंग स्टाइल था, वो आपको डिटेल में बताना है। अब और उनकी व्यूज कैरिकुलम के लिए क्या थे वो आपको डिटेल में बताओ। ठीक है, हिंदी इसकी पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो या तो आप ये कर लो या ये कर लो, पाठ्यक्रम का विकास को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन थे। यू हैव अ चॉइस टू डू एनी टू, या तो ये कर लो दोनों, या ये कर लो दोनों, या ये कर लो दोनों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की। ये जो इनका शॉर्ट क्वेश्चंस है, ऑफ कोर्स इसमें हमारे 1 मिनट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे एनी 2 करना है आपको आउट ऑफ 8। 8 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो ये 4-4 मार्क्स के ईच हो जाएंगे। देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? यू नो बेटर। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नेचर। ठीक है, तो ये हमारा एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है ये बताओ। फिर सेकंड होता है हमारा, डिस्कस एंड बिलीव द एपिस्टेमोलॉजी, सॉरी इसकी मैंने हिंदी नहीं बताई, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, फर्स्ट ये है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस एंड बिलीव द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जॉन ड्यू। जॉन ड्यू की एपिस्टेमोलॉजी क्या थी ये बताओ। जॉन ड्यू के दर्शन की ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए, या ये करो। देन नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल स्ट्रक्चर? सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सामाजिक संरचना, संरचना से आप क्या समझते हैं? ये लॉन्ग में भी था तो इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देन डिस्कस द स्केमा थ्योरी ऑफ रीडिंग। पाठन की स्कीमा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मेरा ये फेवरेट है, आपको आता है तो कर लीजिए, वरना योर चॉइस। स्कीमा थ्योरी क्या होती है? देन नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन?
नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बीच क्या अंतर है, ज्ञान एवं सूचना में क्या अंतर है। Then what is the meaning of integrated curriculum? एकत्रित पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। Then what do you mean by inter subject correlation? अंतर विषयक सह संबंध से आप क्या समझते हैं। Then last is what is the difference between syllabus and curriculum? पाठ्य चर्चा तथा पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। तो ये आपके 8 क्वेश्चन से 8 में से कोई भी 2 कर लेना, करना वही जो आपको सबसे अच्छे से आते हो। ठीक है, चलो अब शॉर्ट देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट हमारे ये दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन, 10 पार्ट्स और 10 में से आपको यानी 4 करने हैं और 4 2 जा 8, तो 4 करने कोई भी। फर्स्ट है व्हाट इज एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा क्या है, या तो ये कर लो, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान एवं कौशल में क्या अंतर है, या ये कर लो। नेक्स्ट व्हाट इज लाउड रीडिंग, सस्वर वाचन क्या है, ये कर लो। नेक्स्ट व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, ये कर लो। नेक्स्ट राइट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों की 2 महत्व लिखिए, या ट्रू फॉल्स है ये। कैरिकुलम इज ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, पाठ्यक्रम उद्देश्य केंद्रित होता है, ट्रू या फॉल्स आपकी मर्जी। देन इट इन द स्केमा इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, स्केमा सदैव वस्तुनिष्ठित होता है, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट एनसीएफ मीन्स नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट द नेचर ऑफ नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स। सॉरी मैंने इनकी हिंदी नहीं बताई। एनसीएफ का अर्थ है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, यह ज्ञान की प्रकृति अमूर्त है। एंड लास्ट वन इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड कंटेंट, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में कोई अंतर नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो बच्चों ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर नॉलेज, लैंग्वेज एंड कैरिकुलम का। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट होते जाएं आप पेपर्स की प्रैक्टिस करिए। पेपर की प्रैक्टिस से आपको ये पता चल जाता है दैट हाउ मच यू नो अबाउट द सब्जेक्ट, आपको कितना आया एंड व्हाट इज योर ग्रोथ प्रोसेस। अगर इनमें से कोई डाउट हो, जब तक मैं वीडियोस अपलोड कर दूं इनकी, वेल एंड गुड। अगर फिर आपको कोई डाउट हो या कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, तो आपको करना क्या, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, मैं आपको उस चीज का एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मेरे से कमेंट में लिख के बता देना, मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगी, तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। आपको किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि बच्चों का अधिकतर डाउट किस सब्जेक्ट में होता है, बीएड से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।